आज के ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आसान से सवाल पे, कुछ बेसिक से सवाल जो आपके लिए बड़े यूज़फुल हो सकते हैं। और ये जो आप अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें इस तरह के सवालों का आना लाजमी है। हर बार ये देखा है हमने कि मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने ज़ीरो पीरियड में। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। यदि ए की आय बी से 40% कम है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये हमको पता करना है। सवाल को समझ लीजिए, बड़े आसान ढंग से आप बनाने की कोशिश करिए। इसमें ज़्यादा आपको बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसी कोशिश करिएगा। ये कहता है ए की आय बी से 40% कम है। अगर मैं बी की आय को 100 मान लूँ तो ए की जो आय होगी वो इससे 40% कम यानी कि 60 रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखूं, अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 रुपये का हुआ, तो मुझे परसेंट में निकालना है। और मुझे किसके लिए निकालना है? बी की आय ए की आय से, मतलब हमको कंपेयर करना है ए की आय से। तो परसेंटेज जो आएगा वो होगा 40/60 गुणित 100 का। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपका काम पूरा हो जाता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 200/3 आया। अब ये 200/3 आया, 100/3 जो है 33/1/3 होता है, तो 200/3 जो है वो 66/2/3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आपको इसका आंसर इसी तरह से निकालना है। 100/3, 200/3, इन सब चीज़ों का मान आपको पता होना चाहिए ताकि आप आगे आने वाले सवालों में कम से कम समय में उनको बना सकें। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आसान सा जवाब हो जाएगा। कार्य और समय पर आधारित है ये सवाल। एक नल एक टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। यदि टैंक में एक छिद्र है जो टैंक को अकेला 2.5 घंटे में खाली कर सकता है, तो अब टैंक कितने समय में भर जाएगा? पहले तो आप ये देख लें कि दोनों का जो समय है उसका यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे मिनट में दिया है, यहाँ पे घंटे में दिया है। तो ये जो 50 मिनट है वो तो ठीक है, 50 मिनट ही रहने दो। ये जो घंटा है उसको मिनट में बदल लो आप। तो 2 घंटा मतलब 120 मिनट हुआ। 120 में एक और 30 मिनट और जोड़ा आधे घंटे का, तो 150 मिनट हो गया। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। अब आप क्या करो, ये 50 मिनट है और ये 150 मिनट है ना। तो मैं टोटल काम को इनका एलसीएम निकाल करके ले लिखता हूँ। इनका एलसीएम आ जाएगा 150। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो है वो 150 काम है, जिसको दो जगह से करवा रहा हूँ मैं। एक तो ए है और एक बी है। ए जो कर रहा है वो कर रहा है 50 काम एक दिन में, और इसका काम पॉजिटिव है तो इसको 50 या 150 यानी कि 3 दिन लग रहे हैं। और इसको 150 काम ही कर रहा है एक दिन में, लेकिन इसका काम निगेटिव है तो इसको 1 दिन लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल मुझे लग रहा है 3 ऋण 1, ये ध्यान रखिए क्योंकि इसका काम निगेटिव है। तो ये ऋण 1 मतलब 2, तो 2 दिन लग रहा है। तो 150 काम को करने में अगर मुझे 2 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा ये मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो 150 को मैं 2 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 75 मिनट। अगर आपके आंसर के हिसाब से मैं जाऊं तो 75 मिनट आएगा। अब ये 75 मिनट आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको दिया है 1 घंटा और 15 मिनट, ये इस रूप में दिया है। तो आप 1 घंटा 15 मिनट वाला ऑप्शन पे टिक लगाइए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आपका टिपिकल मेथड भी है 1/50 और 1/150 करके एलसीएम लेकर के बनाए। उससे मुझे लगता है आपको समय ज़्यादा लगेगा, तो बेहतर होगा कि आप इसको इस टेक्निक से यूज़ करें और उससे आसानी से बन जाएगा। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप आपको बतानी है जो दोनों टंकियों के दूध का पूरा माप सके। वो माप जो है वो निम्न होगा: 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर। ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं उसमें आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होता है, HCF निकालना होता है। HCF आप निकालेंगे 75 और 45 का। अब ये HCF आप कैसे निकालेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे तरीके हैं HCF निकालने के। अगर आप सक्सेसिव डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं तो आप लगातार इसका भाग करेंगे। 45 से एक बार जाएगा, 45 आएगा यहाँ पर, और ये 30 बच जाएगा। 30 से 45 को भाग देंगे, फिर से एक बार जाएगा, अब आपकी बार शेषफल 15 बचेगा, और 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा,
और यहाँ पर आपका शेषफल 0 हो जाएगा। तो ये जो 15 है यही आपका HCF हो जाएगा, और ये जो HCF है यही आपका उत्तर भी होगा। तो आप देख लीजिए 15 लीटर वाला ऑप्शन अगर कहीं दिया है तो उसे ही आप टिक कर दीजिएगा। ये दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग है। ये सवाल भी आसान है अपने आप में, आप इसको लंबा मत करिए, बहुत आसानी से और कम समय में बनने वाला सवाल है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत समय लग रहा है, बाकी अगर आप इस सवाल को बनाएंगे तो आपको सेकंड्स, बहुत कम सेकंड्स में बन जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करना है वो देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, मतलब एक संख्या अगर 10 है तो दूसरी 7 है, इनका अंतर 105 है। अब अगर हम अनुपातिक अंतर देखें तो एक जो है वो 10 है और दूसरा 7 है, तो 10 और 7 के बीच का जो अंतर है वो होता है 3। अनुपातिक अंतर जो है 3 होता है, तो मतलब आप अनुपातिक अंतर अगर निकालते हैं तो वो होता है 10 ऋण 7 यानी कि 3। तो अगर 3 जो है वो 105 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 105/3 के बराबर होगा। ठीक है, इसको चाहें तो आप कैंसिल कर लें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, मतलब एक जो है वो 35 के बराबर होगा। अब मुझे क्या निकालना है? इनका योग। तो इनका जो योग होगा उसको भी मैं यहाँ लिख दूँ, अगर योग होगा 10 और 7 17, मतलब मुझे 17 निकालना है। 3 105 है, एक 35 है, तो 17 कितना होगा? 35 और 17 का जो गुणनफल होगा वही आपके सवाल का उत्तर होगा। 17 पंचे 85 का 5 हासिल 8, 17 3 51 और 8 59, 595। आपका आंसर आएगा 595। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 595, आप उसे टिक कर दें, यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए अलग अलग आप एक्स वाई जेड मत मानिए, सीधे सीधे आप अनुपातिक योग, अनुपातिक अंतर के आधार पर इस सवाल को बना लीजिएगा। अनुपात पर ही एक और सवाल की बात कर लेते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 15:7 हो तो a अनुपात c बराबर होगा। ऑप्शंस आपके पास है 3 5 5 3 7 15 7 21। देखो ये a है, ये b है और c है। a आपका 7 है, b आपका 9 है, फिर b आपका 15 है और c आपका 7 है, ऐसा दिया हुआ है आपको। अब ये जो कॉमन दिया है, मतलब b जो दिया है वो अलग अलग है, तो इनको मैं एक कर देता हूँ। इनको एक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 9 में मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, तो 15 में मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। 9 में मैंने 5 का गुणा किया है तो 7 में भी मुझे 5 का करना पड़ेगा, और यहाँ अगर मैंने 3 का किया है तो यहाँ के 7 में 3 का करना पड़ेगा। अब मेरे पास जो अनुपात आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 7 पंचे 35 और ये 45 ही आएगा, और 7 तिया 21 आएगा। तो अब जो रेशियो है वो ए बी और सी तीनों का रेशियो है। आपसे जो कुछ भी पूछा जाए, चाहे आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे, चाहे आपको ए अनुपात सी पूछे, आप दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि उसको रिड्यूस कर लेना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, आसान जो टर्म है उसमें आपको बदल लेना है। यहाँ पे ए अनुपात सी पूछा था उसने, तो ए अनुपात सी आ रहा है 35:21, लेकिन 35:21 जो है उसको आप और छोटा कर सकते हैं 7 से भाग करके, 7 पंचे 35 और 7 तिया 21। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 5:3 होगा। 5:3 में आप टिक लगा दें, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है 5:3, यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये एक बढ़िया सा सवाल है, आसान सवाल है। जो उसी एक बस 15% की हानि पर 5,100 रुपये में बेचता है, उसे 15% के लाभ पाने के लिए इस बस को कितने में बेचना चाहिए? देखिए, अगर ये इसका कीमत जो है 100 रुपये है, तो पहली बार वो बेच रहा है 15% की हानि पे, यानी कि 85 रुपये में बेच रहा है। दूसरी बार उसको बेचना है 15% के लाभ पे, मतलब 115 रुपये में बेचना है। ठीक है, तो जब ये 85 रुपये में बेच रहा है तब वो 5,100 है उसकी कीमत, मतलब अगर 85 जो है वो 5,100 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 5,100/85 के बराबर होगा। इसलिए मुझे चाहिए 115, तो मैं क्या करूँगा? 5,100/85 गुणित, इसमें गुणा कर दूंगा मैं 115 का। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, वही आपके सवाल का आंसर होगा। ये 17 से कैंसिल होते दिख रहा है मुझे,
तो देखता हूँ मैं, 17 पंचे 85 हो जाएगा और 17 तिया 51 और 2 0 लग जाएंगे। 5 से ये फिर से कटेगा, 5 छक्के 30 और 0। तो अब आपके पास आया 115 गुणित 60, तो 615 छक्के 90, तो 6,900 रुपये कीमत होगी इसकी, जब वो 15% के लाभ के लिए इसको बेचेगा। देख सकते हैं 6,900 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। एक और आसान सा सवाल देख लेते हैं। आज मैंने बहुत बेसिक से सवाल आपके लिए लिए हैं ताकि आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो सके और उस पर काम करने के तरीकों को समझ सके। ये एक और सवाल है। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कि लड़के थे। लड़कों की संख्या आपको बतानी है, 40, 16, 20 और 100 में से कौन सा होगा। सवाल को समझिए। मैंने एक बार पहले भी एक क्वेश्चन में आपको ध्यान आपका दिखाया था, एक आपका ध्यान आकृष्ट किया था। इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये रुपए में है और ये पैसे में है, तो आप उस रुपए को पैसे में बदल लें, उसके बाद ही आप काम करें। मैं मान लेता हूँ x बच्चे थे, तो x रुपए ही इन लोगों ने इकट्ठे किए होंगे। x के मतलब सिक्के इकट्ठे किए होंगे, जैसा भी उसने कहा है। उतने ही सिक्के दिए जितने लड़के थे। नंबर ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ बॉयज़ ये दोनों सेम हो गए और ये मिलाकर के 400 गुणित 100 कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक सिक्का जो है 25 पैसे का है, तो 25 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि 400 रुपये था, उसको मैंने पैसे में कन्वर्ट किया, और x बच्चे x सिक्के और एक सिक्के की कीमत 25 पैसे। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप वर्ग निकालने के पछड़े में मत पड़िएगा, आप 25 से पहले इसको काट दें। 25 चौक 100, ये सीधा सीधा कट गया। अब ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4 आ गया 2 बार, और ये 100 को आप कर दें 10 का वर्ग, तो कुल मिला करके 4 गुणित 10 40 का वर्ग आ गया। मतलब x वर्ग 40 के वर्ग के बराबर है, तो x खुद जो है वो 40 हो जाएगा। मतलब 40 बच्चे थे और 40 बच्चों ने 40 सिक्के ही दिए हैं 25 पैसे के, तो उस हिसाब से आपके पास ये आंसर आ जा रहा है। आप लगाइए टिक इसमें ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन ए ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है। बड़ी आसान सा सवाल है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर टीवी खरीदा है। अगर उसकी कीमत, टीवी की कीमत 100 रुपये थी, तो उसको जो छूट मिला वो 20% का मिला, मतलब 80 रुपये में उसने खरीदा है। अगर वो 20 के बजाय 30% की छूट पे खरीदता, मतलब वो 70 रुपये में खरीदता, तो 80 और 70 इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, ये आप पहले समझ लें और उसके बाद आप सवाल को आगे बढ़ाएं। दोनों छूटों के बीच का जो अंतर है वो 10% का, यानी 10 रुपये का है। तो ये अंतर 10 जो है वो 800 रुपये के बराबर है। तो 100 कितने के बराबर होगा। बहुत आसान सा सवाल है। एक ज़ीरो बढ़ा दो आप इसके आगे, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर आपका आ जाएगा 8,000 रुपये। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें पूरा बेसिक्स हमने डिस्कस किया और अलग अलग तरह के सवाल इसमें लिए, ताकि आप अपने बेसिक को एक बार चेक कर सकें, क्या प्रिपरेशन है आपकी, आप अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।